दोस्तों, मैं नीश। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि तो क्या टॉरेंट लीगल है इसे यूज़ करना या ये इलीगल है। और पहले जो है हम ये देखेंगे कि टॉरेंट क्या है, किस तरह से ये काम करता है और हम टॉरेंट के बारे में जानकारी लेंगे। तो लीगल इलीगल पे हम बाद में जाएंगे, पर पहले हम ये देखेंगे कि टॉरेंट है क्या। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आप नई नई वीडियोस का मज़ा उठाएं। तो हम सभी जानते हैं कि टॉरेंट क्या है। अगर कोई हम में से नहीं जानता है कि टॉरेंट क्या है तो मैं आपको बता दूं कि टॉरेंट क्या है। व्हाट इज अ टॉरेंट। तो टॉरेंट एक फाइल एक्सटेंशन होता है जो कि बिट टॉरेंट की फाइल होती है। ये जो आपको यहाँ आइकन दिख रहा है, यहाँ पे जो है ये आपको आइकन दिख रहा है, या आप कह सकते हैं लोगो है, ये टॉरेंट का लोगो है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि बिट टॉरेंट क्या होता है। अब हमें ये तो पता है टॉरेंट एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन यानी डॉट के बाद लगने वाला जो वर्ड होता है वो एक्सटेंशन होता है, जैसे कि .exe, .png, ये सब एक्सटेंशन होते हैं। अब बिट टॉरेंट क्या होता है। तो बिट टॉरेंट एक है फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है जो पीर टू पीर पे काम करता है। और ये इसका जो मेन एडवांटेजेस होता है वो ये होता है कि आप जो नॉर्मल डाउनलोडिंग करते हैं वो आप सर्वर से डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं होता। आप यूजर्स कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से और आप जो है फाइल्स को डाउनलोड करते हैं। सर्वर की स्पीड भी बढ़ जाती है और डाटा जो है मिनिमम यूज होता है। और अब हम ये देखते हैं कि टॉरेंट काम किस तरह से करता है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ टॉरेंट काम किस तरह से करता है। तो ये जो आप देख सकते हैं ये डाउनलोडर है, हम सब डाउनलोडर्स हैं। ये एक अपलोडर है। तो ये जब अपलोडर फाइल को शेयर करेगा हमारे साथ तो ये डाउनलोडर्स में बढ़ जाएगी। तो ये जो है सर्वर से ही नहीं, फिर वो डाउनलोडर से भी जो है फाइल को डाउनलोड करना शुरू कर देगा, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। अब हम थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। आपको जो मैंने अभी बताया कि हम जैसे कि कुछ डाउनलोड करते हैं तो वो इस तरह से डाउनलोड होता है, पर टॉरेंट से जो है सर्वर की जगह क्लाइंट टू क्लाइंट डाउनलोड होता है। जो हम जानते हैं कि बिट टू बिट जो है ऐसे होता है। अब बिट टॉरेंट का जो स्वान का सर्वर है ये ट्रांसफर डाटा करता है एक दूसरे के बीच में, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने पढ़ लिया। हाँ, विदाउट नीडिंग अ सिटिलाइज, मतलब एक सर्वर के बिना जो है हम है कुछ डाउनलोड कर सकते हैं यूजर्स मिलकर। पर नॉर्मल जो है हम डाउनलोड करते हैं तो सर्वर के बिना हम डाउनलोड नहीं कर पाते, पर इसमें है सिटिलाइज सर्वर के बिना जो है हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको जो है विकिपीडिया की जो मैं लिंक्स है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि टॉरेंट क्या है। आप वहाँ से पूरा जो ये तीनों क्वेश्चंस के बारे में आप जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं। टॉरेंट्स क्या है, टॉरेंट्स में आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ। टॉरेंट की वेबसाइट है जहाँ से जो है हम टॉरेंट फाइल जो है डाउनलोड करते हैं। यहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अब जो टॉरेंट वेबसाइट है वो आपको जेल में पहुँचा सकती है। जी हाँ दोस्तों, टॉरेंट की जो वेबसाइट है वो आपको जेल में पहुँचा सकती है। हमने ये पहले देखा कि टॉरेंट क्या है, टॉरेंट किस लिए हमारे यूज़ आता है, पर टॉरेंट की जो वेबसाइट है वो हमें जेल में भी पहुंचा सकती है। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं जो कि हमारे इंडिया का रूल है। अब हमें ये रूल पढ़ना है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि जो लोग ब्लॉक्ड कंटेंट को यूज़ करते हैं तो वो साइबर क्राइम के खिलाफ है, उन्हें जेल हो सकती है। कॉपीराइट एक्ट 63, 63A, 65 और 65A के तहत इस तरह से डाटा डाउनलोड करना, अपलोड करना आपको जो है जेल में पहुंचा सकता है। तो टॉरेंट यूज़ करना इलीगल नहीं है, पर हाँ आप जो है क्रैक्स वगैरह ये जो आप अपलोड या डाउनलोड करते हो ये जो है गलत है। आप किसी की मूवी कॉपी करके डाल रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो तो ये सब गलत है, आपको जो है सज़ा हो सकती है। अब एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कोई नई मूवी आई, एक्समैन का कोई पार्ट आ गया मान लीजिए, और वो आपने जो है टॉरेंट पे अपलोड कर दी कहीं से डाउनलोड करके या रिकॉर्ड करके, तो वो जो है गलत है। आपका अपलोड करना भी गलत है, उसके बाद जो उसको डाउनलोड करेंगे वो भी गलत है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप इसके तहत आपको जो है 3 साल की जो है सज़ा हो सकती है और जो है 3 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकती है, जैसे कि हमारे सेक्शन के बारे में है। और आपको जो है इस सेक्शन एक्ट के बारे में जो मैं विकिपीडिया की जो डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, वहाँ पे आप पूरा विस्तार से पढ़ लीजिएगा। और आपको मैं एक और लिंक दूंगा जहाँ से आपको एक PDF मिलेगी, जिस PDF में इंडियन कॉपीराइट एक्ट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है।
आप जितने भी सेक्शन है वो सब वहां से पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल के लिए अगर आप चाहें तो। अब टोरेंट को यूज किस तरह से कर सकते हैं, देखिए टोरेंट जो है टोटली लीगल है, क्योंकि किसी भी इंटरनेट बना ही इसीलिए कि हम डाउनलोड कर सकें, अपलोड कर सकें। और टोरेंट इसलिए है क्योंकि टोरेंट पे जो है हम बड़ी अमाउंट में डाटा एक ही जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये टोरेंट की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो ये लीगल तो है, पर ये अब आप पे है कि आप इसे किस तरह से यूज करते हैं। कोई भी चीज का आप अच्छा यूज भी कर सकते हैं, बुरा यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ यही है कि आप टोरेंट का चाहें तो अच्छा यूज भी कर सकते हैं और बुरा यूज भी कर सकते हैं। इसके जो दो पार्ट हैं, आप जो टोरेंट को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका लीगल वे में, दूसरा तरीका इलीगल वे में। तो पहले हम देख लेते हैं कि लीगल वे में हम किस तरह से जो है काम कर सकते हैं। तो लीगल वे में हमें क्या करना है, हमें पूरी जो हम चाहें वो हमें डाउनलोड करना है, हमको सब कुछ करना है, पर हमें सिर्फ उन्हीं यूजर्स से डाटा लेना है, उन्हीं यूजर्स का डाटा डाउनलोड करना है जो सर्टिफाइड हो। जैसे कि दो तरह का जो है आप डाटा वो आप टोरेंट से डाउनलोड कर सकते हैं लीगल वे में। पहली चीज, अगर कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर शेयर करता है, जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जिसके लिए कोई पे नहीं करना पड़ता या जो कि ऑलरेडी फ्री है, तो उसके लिए आपको जो है कोई पे नहीं करना पड़ रहा या ऐसा कुछ है, तो फ्री तो है, आप चाहे वहां से लें या कहीं और से लें, फ्री तो फ्री है। दूसरी चीज है नो कॉपीराइटेड डाटा। अब कॉपीराइट, जैसे कि मैंने कोई गाना गाया, अब मेरा ही गाना कोई मेरे सिवा यूज कर रहा है और उससे पैसे कमा रहा है, तो इससे मुझे तो नुकसान है। मैंने इतनी मेहनत करी, उसने क्या करा, कॉपी तो करा, तो ये कॉपीराइट के अंदर आता है। कॉपीराइट एक्ट के बारे में ऊपर जो आप पीडीएफ अगर पूरी पढ़ेंगे तो आपको उसमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये जो है मेन दो चीजें हैं। अगर आप यही डाउनलोड करते हैं तो आपको जेल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मजे से जो इंटरनेट यूज कर सकते हैं। अब इलीगल वे, जी हाँ दोस्तों, अब इसका भी इलीगल वे भी है कि इलीगल वे में आपको क्या करना है, कुछ भी डाउनलोड कर लेना है, जो आपकी मन करे वो डाउनलोड करिए, जो आपको करना है करिए, कोई कंडीशन नहीं है जैसे ऊपर कंडीशन थी कि सिर्फ ये डाउनलोड करें। पर हाँ, खुश मत होइए, क्योंकि अगर आप इलीगल काम करते हैं तो साफ सी बात है आपको जेल में जाना पड़ेगा। और अगर आपको जेल में जाना पड़ेगा तो 3 साल की जेल बहुत बड़ी मायने रखती है, और 3 लाख रुपए तक का फाइन या फिर दोनों आपको जो है देना पड़ सकता है। तो कौन सी फाइल्स हैं जो इलीगल है ये भी देखना जरूरी है, हमें पता तो होना चाहिए। हमने ये तो देखा क्या लीगल है। अब किसी सॉफ्टवेयर का क्रैक प्रोवाइड करवाना, जैसे मान लीजिए MS ऑफिस जो है 2010 या कोई भी वर्जन मिल रहा है पैसों में, माइक्रोसॉफ्ट बेच रहा है, उसी को अगर आप क्रैक करके मतलब किसी ट्रिक से जो है उसे आप मतलब फ्री कर देते हैं तो वो गलत है। दूसरी चीज है कॉपीराइटेड डाटा, जो ऊपर हमने अभी बात करी कि कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट एक्ट आप पढ़ सकते हैं, मेरा डाटा मेरे सिवा कोई और यूज करे तो मैं उस पर केस वगैरह कर सकता हूँ। और इसी टाइप का कोई भी अदर डाटा जो कि आपको ऑथोरिटी नहीं है कि आप उसे शेयर कर सकें खुद के सिवा, मतलब अगर आपने कोई CD खरीदी, आप पायरेसी कर रहे हैं, तो ये सब गलत है। तो ये जो है आपको ये मान लीजिए सीधा सीधा जेल में पहुंचा देगा। अब हम में से कुछ बहुत समझदार बनते हैं भाई लोग, तो वो ये समझते हैं कि हम पुलिस को, गवर्नमेंट को पागल बना देंगे, और पर वो ये नहीं समझते कि एक्चुअल में वो खुद पागल है। जी हाँ दोस्तों, वो खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसी और को नहीं। हाँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, आप समझिए, जो VPN और प्रॉक्सी का यूज़ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग हैं जो भाई अच्छी इंटरनेट की नॉलेज हो जाती थोड़ी, चलाते रहते हैं, पर वो उस अच्छी नॉलेज का भी गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अगर आप VPN और प्रॉक्सी यूज़ करते हो तो ये जो है आपको ज़्यादा टाइम तक बचा नहीं पाएंगे। अगर आप VPN यूज़ करते हो तो आपकी जो रियल IP है वो माना वो छुप जाती है, पर आपने कभी ये सोचा कि जो आपकी रियल IP है जो छुप रही है वो आपका VPN जो प्रोवाइडर है उसके पास तो आपकी रियल IP है। पुलिस अगर उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करती है तो पुलिस के पास हक है कि उससे वो IP ले, और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपका IP पुलिस को दे दे। और अगर वो आपका IP पुलिस को देता है तो पुलिस आपके घर कभी भी आ जाएगी। सेम प्रॉक्सी के साथ भी ऐसा ही है। अगर आप प्रॉक्सी यूज करते हैं और सोचते हैं मैं बच जाऊंगा, तो प्रॉक्सी वेबसाइट को तो आपकी आपकी IP पता ही है। इसके बाद ज़्यादा समझदार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल है। पुलिस को पागल बनाने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं है जितने उनके पास है हमें पकड़ने के लिए। हालांकि कभी कभी वो डील बरतते हैं, माफ़ कर देते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको जेल हो सकती है। तो अगर
आप जानना चाहते हैं कि VPN क्या होता है, प्रॉक्सी क्या होती है, तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरा मैं आपको लिंक दूंगा जहाँ पे आप जाके पूरा इनके बारे में डेप्थ में पढ़ सकते हैं। तो आपको मैं आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी भी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें, साफ सी बात है। दूसरी बात, कल से जो हम वापस हमारी एक्सेल क्लास को कंटिन्यू रखने वाले हैं। आज की क्लास मिस हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर कोई आप में से है जो वर्ड की क्लास ले चुका है, नहीं ली तो आपको आई बटन में लिंक मिल ही जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और मैं उन सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा जिनको आज एक्सेल की क्लास का इंतज़ार था और उन्हें नहीं मिल पाई। तो ये काम करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, लाइक, कमेंट्स और शेयर और सब्सक्राइब ये सब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के साथ साथ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या कुछ आपको पूछना है तो वो कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो मैं अनीश आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, गुड लक, बच के रहना, ऐसा क्राइम व्राइम मत करना।